Hello everyone, I am Aishwarya from Prime Motivation Academy. Today I am teaching you social science of class 6. So we have three parts of social science. So now we are starting social and political life part 1. ये जो है 3 बुक का जो पार्ट है इसमें से एक पार्ट ये है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं. So let's start chapter number 1. The name is chapter number 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. इसका मतलब होता है जो कि हमारे देश में या हमारे समाज में हम धर्म को लेके, समाज को लेके, ऊंची नीची जात को लेके या अमीरी गरीबी को लेके जो भेदभाव जो भिन्नता करते हैं उसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का ही मतलब होता है भिन्नता करना, लोगों में, धर्म में, जात में, संस्कृति में, इन चीज़ों में जो भेदभाव करते हैं उसको डाइवर्सिटी कहते हैं. तो उस चीज़ को हमें अब समझना है कि ये चीज़ें क्यों होती हैं और इसको कैसे रोक सकते हैं, और इन चीज़ों को जो भेदभाव और भिन्नता हम करते हैं उसको हम कैसे एकता में ला सकते हैं, एकता में, यूनिटी में, मतलब एक साथ कैसे रह सकते हैं. ठीक है, तो ये चैप्टर का नेम है, उसका मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ. अब पूरा चैप्टर तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ लेंथी सिलेबस. तो क्वेश्चन आंसर है, मैं बहुत अच्छे से वो आपको समझा देती हूँ जिससे कि आपको चैप्टर का 90% पार्ट आपको अच्छे से समझ आ जाए. तो बहुत अच्छे से आप वीडियो देखिएगा और समझिएगा. सो ऑन पेज नंबर 12 क्वेश्चंस हैं. द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ ड्रॉ अप अ लिस्ट ऑफ द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर लोकेलिटी. सबसे पहली बात है जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको PDF में मिल जाएंगे. मैं अभी सिर्फ आंसर रीड करूँगी और उसका मतलब आपको बताऊँगी. तो इसमें बोला गया है कि हमको एक लिस्ट बनानी है अलग अलग फेस्टिवल्स यानी त्योहारों की जो हमारे लोकेलिटी मतलब आसपास मनाए जाते हैं. ठीक है, अब आसपास हम रह रहे हैं तो हमारे आसपास अलग धर्म, अलग जाति के लोग रहते ही होंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, पंजाबी, सिख, क्रिश्चियन, ऐसे. ठीक है, तो उन लोगों के क्या क्या त्यौहार होते हैं, क्या क्या फेस्टिवल होते हैं, उनकी हमें एक लिस्ट बनानी है. देन विच ऑफ दीज सेलिब्रेशंस आर शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजियन, रीजनल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज़. और इनमें से कौन कौन से त्यौहार हैं जो हम एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं, अलग धर्म के लोगों के साथ कैसे कौन कौन से त्यौहार हैं जो हम मिलकर बनाते हैं. तो इसका आंसर है सम ऑफ द फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड आर ओणम, दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी एंड क्रिसमस. कुछ त्यौहार हैं जो कि हैं ओणम, दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी एंड क्रिसमस. पीपल अक्रॉस रिलीजियस लाइन सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स लाइक ओणम, होली एंड क्रिसमस. और जो लोग होते हैं जो अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर ये त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं वो है ओणम, होली और क्रिसमस. ठीक है, ये इसका फर्स्ट आंसर रहा जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कौन कौन से त्यौहार होते हैं जो अलग अलग धर्म के लोग मनाते हैं और कौन कौन साथ मिलकर मनाते हैं. भले वो अलग धर्म और जाति के हैं लेकिन वो साथ मिलकर मनाते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एज टू योर लाइफ. आपको क्या लगता है जब भारत में इस तरह की जब भिन्नता होती है, मतलब भेदभाव होता है, तो इससे आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है, क्या होता है, ये चीज़ अच्छी होती है, बुरी होती है, आप उस चीज़ को, क्या आप भी उस भिन्नता करते हैं लोगों में या नहीं करते हैं. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके जीवन पे क्या असर पड़ती हैं भारत में, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर यहाँ मानी जाती है. जैसे कि हम देखा जाए एक भेदभाव ये भी होता है जो देश में होता है, भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, भारत के लोग, चीन के लोग. तो ये भी एक भिन्नता होती है. माना कि जब लड़ाई होती है तो वो हमारा बुरा करते हैं लेकिन हम भी उनका बुरा करते हैं. तो ये भी भिन्नता होती है जिसको हम नहीं बदल सकते, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज के प्रति होती हैं, उनको हमें नहीं करना चाहिए. तो ये क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको बताती हूँ. वी लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस फ्रॉम आवर फ्रेंड्स. हम अलग तरह की भाषाएं सीखते हैं हमारे दोस्तों से. कैसे, जब आप स्कूल में जाते हो तो आपने देखा होगा कि आपके अलग अलग दोस्त रहते होंगे, कुछ मराठी रहते होंगे, कुछ हिंदू, कुछ पंजाबी. तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज में वो कभी बात करते होंगे कि कोई दोस्त आपसे पंजाबी में बात करता होगा तो आपको लगता होगा कि भाई कैसे बोला, हमें भी बताओ. फिर थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज आप भी सीखते हो. ठीक है, कुछ उनके चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप सीखते हो, कुछ अपनी अच्छी चीज़ें वो सीखते हैं. तो यही एक एकता है, यही एक दोस्ती है जो हम सीखते हैं. ठीक है, we enrich our lives by getting to know the different cultural traditions. हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा संपन्न होते हैं कि हम एक अलग सांस्कृतिक परंपराएं सीख रहे हैं. ठीक है, जब जैसे अगर देखा जाए कि आपके दोस्त हैं पंजाबी हैं, उनका अलग ट्रेडिशन होता है, अलग परंपराएं होता है, फेस्टिवल्स होता है. ठीक है, तो उसको हम सीखते हैं.
We learn from the different religious rituals that are observed by our friends and neighbors. हम कुछ धार्मिक संस्कार भी सीखते हैं. धार्मिक संस्कार जैसे देखा जाए अगर पंजाबी लोग हैं तो वो उनका मंदिर कहाँ होता है, गुरुद्वारा में होता है, वो वहाँ पे पूजा करते हैं. हमारा टेम्पल होता है, राम मंदिर, दुर्गा मंदिर, इस तरह से. तो हम अलग अलग धार्मिक चीज़ें भी उनसे सीखते हैं और हमारे दोस्तों और पड़ोसियों से ये शेयर करते हैं, राइट. तो ये हमारे जीवन में इसका क्या असर होता है, अच्छा असर होता है. जो अलग लोग हैं, अलग धर्म हैं, लेकिन उससे हमें क्या अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, ना कि बुरी चीज़ें मिल रही हैं. इसलिए लोगों को इस तरह की भिन्नता नहीं करना चाहिए. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? एक टर्म है unity in diversity. What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quote above फ्रॉम हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? एक बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि नेहरू जी ने लिखी हुई है. वो उस बुक से क्या कहना चाहते हैं हमारी इंडियन यूनिटी के बारे में, हमारे भारतीय एकता के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं वो. जैसा कि होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इसको ये लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ. इट इज़ डेफिनेटली एन उचित, दिस इज़ अ हिंदी वर्ड. It is definitely an appropriate term. Our country has a huge population with people from many different cultural backgrounds, different religions, people speaking different languages and people following different tradition. अब अगर हम बात करते हैं हमारे भारत देश की, तो यहाँ पे कई बड़ी संख्या में आबादी है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, जो अलग अलग उनका बैकग्राउंड है, अलग अलग उनकी जाति है, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं, अलग अलग उनका ट्रेडिशन है, संस्कार है, परंपरा है, सब उनका अलग है, संस्कृति उनकी सब अलग है. लेकिन उसके बावजूद भी दिस ह्यूज डाइवर्स नेशन इज़ ऑलवेज यूनाइटेड एंड मूव फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस. इतना सब कुछ अलग होने के बाद भी जो भारत के लोग हैं वो एकता में जुट के एक साथ रह के अपने प्रगति पे बढ़ते जाते हैं, सही लक्ष्य पे चलते जाते हैं. नेहरू इज़ ट्राइंग टू से डैट टॉलरेंस इज़ वेरी मच इनग्रेड इन एवरी इंडियन सिटीजन. नेहरू ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारत के जो लोग हैं, उनमें सब्र बहुत है. मतलब ये नहीं है कि अरे ये पंजाबी है, हम हिंदू है तो ये अलग अलग हुए. ऐसा भारतीय लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं. तो इसीलिए ऐसी ही चीज़ें बनाई गई हैं जिससे वो सही गलत को समझें और ये भिन्नता ना करें. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अंडरलाइन द लाइन इन द पोयम sung after the Jallianwala Bagh massacre which according to you reflects Indians essential unity. यहाँ पे एक पोएम दी गई है ऑन द पेज नंबर 11. तो यहाँ पे एक चीज़ हुई थी जलियांवाला बाग, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, हत्याकांड हुआ था. तो उस चीज़ में एक पोएम बनी हुई थी. इससे आपको क्या बताया जाता है, वो लाइन को अंडरलाइन करिए, जो कि भारत की यूनिटी, एकता को दर्शाता है. तो उसका आंसर है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे. तो उसमें एक लाइन है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर. इसका मतलब ये है कि वो खून हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, उनकी रगों में एक सा बह रहा है. ऐसा नहीं है कि अरे हिंदुओं का लाल है तो मुस्लिम का काला है या नीला है. खून तो एक ही है ना, तो सब एक है, ना कि अलग अलग है. इसलिए इस पोयम में यही बताया गया है द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे इज़ द पोयम विच रिफ्लेक्ट्स इंडियन एसेंशियल यूनिटी. यही दर्शाता है एक भारत की एकता को. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज चूज another region in India and do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other and how? सबसे पहली बात इसने कहा है कि कोई एक दूसरा क्षेत्र या दूसरा देश आप चुनो, वहाँ पे वही आप ज्ञान प्राप्त करो जो कि आप भारत में प्राप्त करते हो. कौन सा, हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल. ठीक है. और उसके बाद वो कहना चाह रहे हैं कि जो भिन्नता अगर इधर होती हैं या नहीं होती हैं, या दूसरे क्षेत्र में होती हैं या नहीं होती हैं, तो उन भिन्नता को कैसे हम अलग कर सकते हैं और लोगों को साथ मिला सकते हैं. ठीक है. और ये जो पढ़ाई है, जैसे कि
ऐतिहासिक और भौगोलिक, ये जो अलग अलग कारण हैं इनको हम कैसे मिला सकते हैं। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कंपेयर द रीजन विद एनी अदर रीजन्स इन इंडिया एंड स्टडी द फैक्टर डेट इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। स्टूडेंट को ज़्यादातर बताया जाता है कि वो देशों को अलग अलग समझे, ना कि एक समझे। जैसे कि कहा जाता है कि भाई यहाँ मत पढ़ो, यहाँ पढ़ो, वहाँ पे लोग बुरे हैं, जो कि गलत होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम कहीं भी पढ़ें, अगर हमारा मन सच्चा है, हम नहीं चाह रहे हैं कि हम भिन्नता करें, तो हम जहाँ जाएंगे वहाँ पे एकता लाएंगे और लोगों से मिलकर साथ रहेंगे। ये इस आंसर का मतलब है। तो इसी के साथ आपके पूरे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछना, मैं आपको बताऊंगी। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।